वेलकम बैक टू बंक टू ब्रेन्स गाइज। मेरा नाम है अभिनव शर्मा और आज हम करने वाले हैं पार्ट 5th ऑफ अपना यूनिट नंबर 4, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। मेरे को याद था नाम इस बार। तो इसमें हम पढ़ेंगे ब्रिलियम जोन्स। ब्रिलियम जोन्स क्या होते हैं? बहुत आसान है, तुम्हें बस ये याद रहना चाहिए। तुम्हें याद है एक बीच में जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। ये फर्स्ट एनर्जी शेल होती है, ये सेकंड होती है, ये थर्ड होती है ना। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं घूम सकता, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं घूम सकता, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं घूम सकता, है ना। ये तीनों के तीनों क्या होती है? नॉट अलाउड होती है। इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहाँ पे घूम सकता है, यहाँ पे घूम सकता है, या फिर यहाँ पे घूम सकता है। एक इंटीग्रल एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन के पास, है ना। वही ब्रिलियम जोन्स है और कुछ नहीं है। सबसे पहले तो एक नोट तुम्हारे लिए, ब्रैग्स प्लेन क्या होता है। सो ब्रैग्स प्लेन इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन बिटवीन टू लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट याद है तुम्हें, यूनिट नंबर 3 में कराए थे। दो लैटिस पॉइंट के बीच में मैं परपेंडिकुलर वो खींच दूं, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट, एक तरह से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट, वो जो है मेरा ब्रैग्स प्लेन होता है। ठीक है, अभी आगे आएगा, यहाँ पे आएगा इसलिए। तो यहाँ पे दो डेफिनेशंस है ब्रिलियम जोन्स की, एक ये वाली है, एक ये वाली है। जौन सी तुम्हें समझ आए, जौन सी तुम्हें अच्छी लगे वो लिख लो। वॉल्यूम अराउंड द ओरिजिन कवर्ड बाय ब्रैग्स प्लेन इज कॉल्ड ब्रिलियम जोन्स। ठीक है, नहीं समझ आई कुछ नहीं होता। द इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ परफेक्ट पीरियोडिक पोटेंशियल लैटिस कैन हैव एनर्जी ओनली इन अलाउड रीजन कॉल्ड जोन्स। जैसे मैंने अभी बोला कि अगर एक पीरियोडिक पोटेंशियल लैटिस में घूम रहा है ना, तो उसमें वहीं पे घूम सकता है जहां पे मैं उसे अलाउ करूंगा, उसके अलावा नहीं घूम सकता हो कहीं भी। ये दूसरी डेफिनेशन है। इन के स्पेस के जहाँ पे प्रोपेगेशन कांस्टेंट है हमारा, द ग्राफ बिटवीन एनर्जी ई एंड के यानी कि प्रोपेगेशन कांस्टेंट इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है ना, अभी इस पे आएंगे। द वॉल्यूम बिटवीन दिस डिसकंटिन्यूटीज इज नोन एज द ब्रिलियन जोन्स। ये भी लिख सकते हो तुम, ठीक है ना, यहीं से लिख सकते हो। द ग्राफ बिटवीन एनर्जी एंड प्रोपेगेशन कांस्टेंट इज डिसकंटिन्यूअस। द वॉल्यूम बिटवीन दीज डिसकंटिन्यूटीज इज नोन एज ब्रिलियन जोन्स। ठीक है ना। अब क्या है इसमें, सबसे पहले तो एक ये फॉर्मूला है तुम्हारा, ठीक है ना, एन पाई अपॉन ए। एन इज द इंटीजर, ठीक है ना, यहाँ पे इंटीजर है 1 2 3 4, माइनस भी है, ठीक है ना। सबसे पहले जीरो से स्टार्ट होगा, प्लस पाई बाई ए माइनस पाई बाई ए, प्लस 2 पाई बाई ए माइनस 2 पाई बाई ए, फिर ऐसे करते करते जो ये आगे चलता जाएगा, ठीक है ना, प्लस 3 पाई बाई ए माइनस 3 पाई बाई, ऐसे करते करते। अब तुम्हें करना क्या है? हाय एवरीवन, सॉरी मैं आपको लेक्चर्स के बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, बट मैं आपका बस 1 मिनट लूंगी। अगर आप एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो तो बंक टू ब्रेन्स पर ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स के वन शॉट लेक्चर्स और यूट्यूब नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, जिससे आप क्विकली टॉपिक्स रिवाइज कर सकते हो और कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हो। और अगर आपको स्ट्रक्चर प्रिपरेशन चाहिए स्पेशली एग्जाम्स के टाइम, तो बंक टू ब्रेन्स के प्रीमियम बंडल्स चेक कर सकते हो। इन प्रीमियम बंडल्स में लास्ट मोमेंट टॉपिक्स, क्विक माइंड मैप्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस और डिटेल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशंस मिलते हैं। इससे रिवीजन फास्ट हो जाता है और एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर हो जाते हैं। इसके साथ साथ एग्जाम टाइम पर 1-to-1 फैकल्टी सपोर्ट भी मिलता है, जिससे अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन में डाउट हो तो आप डायरेक्टली गाइडेंस ले सकते हो। अब मैं आपको क्विकली बता देती हूँ कि आप इन्हें परचेज कैसे कर सकते हो। सबसे पहले बंक टू ब्रेन्स की वेबसाइट पर जाओ, वहाँ अपनी ब्रांच सेलेक्ट करो और सेमेस्टर सेलेक्ट करो, फिर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करो। उसके बाद जिस सब्जेक्ट से प्रीमियम नोट्स या बंडल चाहिए वो सेलेक्ट करो, फिर परचेज पर क्लिक करो और पे नाउ करके पेमेंट कंप्लीट कर दो। पेमेंट के बाद लाइब्रेरी सेक्शन में जाओ, वहाँ आपको सारे प्रीमियम नोट्स और बंडल्स मिल जाएंगे जो आपने बाय किए हैं। वहाँ से आप कभी भी उन्हें ओपन करके पढ़ सकते हो। अगर आप नए हो तो बंक टू ब्रेन्स पर अपनी प्रोफाइल भी इजीली क्रिएट कर सकते हो, जिससे आपको सारे रिसोर्सेज एक्सेस करने में और भी ईजी हो जाएगा। और फ्यूचर में बंक टू ब्रेन्स स्किल बिल्डिंग कोर्सेज भी लॉन्च करने वाला है, जो अकेडमिक्स के साथ साथ प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप करने में हेल्प करेंगे। बस इतना ही, अब आप अपना लेक्चर स्टडीज कंटिन्यू कर सकते हो। थैंक यू। ये जीरो है, ये पाई बाई है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे ही एक लाइन खींच लो, ठीक है ना, कोई भी, मतलब कितनी भी, ऐसे 10 की 10, जैसे यहाँ पे 10 लिखा ना, तो 10 तक की खींच लो। यहाँ से ऐसे एक त्रिशूल सा बनाओगे, बना दिया। और यहाँ पे जो है तुम्हें मार्क करना है क्या, माइनस पाई बाय ए, और ये तुम्हें करना है प्लस पाई बाय ए, ठीक है ना। ये तुम्हारा जो है, ये वाला, ये तुम्हारा है फर्स्ट ब्रिलियन जोन, जहां पे इलेक्ट्रॉन अलाउड है घूमना उसका, ठीक है ना। बीच में जो है ये छोटी सी आई डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना, किसके बीच में, ई एंड के, ये के है, ये एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके बीच में आई एक डिसकंटिन्यूटी, इसको मैं क्या बोलूंगा, फॉरबिडन बैंड, ठीक है ना। ये है मेरा ब्रिलियन जोन और ये है मेरे बैंड्स। तो दिस इज द फर्स्ट बैंड विच इज वेयर द इलेक्ट्रॉन इज अलाउड टू मूव फ्रीली, दिस इज द फॉरबिडन बैंड। दिस इज द सेकेंड बैंड, दिस इज द सेकेंड फॉरबिडन बैंड। ऐसे ही माइनस पाई बाय ए से पाई बाय ए तक फर्स्ट ब्रिलियन जोन, माइनस पाई बाय ए से माइनस 2 पाई बाय ए तक, एंड पाई बाय ए से प्लस 2 पाई बाय ए तक सेकेंड ब्रिलियन जोन या फिर सेकेंड ब्रिलियन बैंड। वो दोनों एक ही चीज़ है, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है ना। ये जो बीच में एनर्जी गैप है, यहाँ पे है नो एंट्री, नो 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 एंट्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे नो एंट्री ऑफ व्हाट,
इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं घुस सकता। जैसे उसमें था ना, जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया KLMN वाली जो शेल्स होती है एटम की, सेम वही चीज़ है, और कुछ इसमें ऐसा कुछ वो नहीं है, अलग चीज़ नहीं है, ठीक है ना। बनाना तुम्हें ऐसे ही है, पहले ये ऐसे बनाओगे, फिर यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा, फिर यहाँ से कंटिन्यू हो, यहाँ तक भी बना दोगे तो भी चलेगा, ऊपर का बनाने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन यही आता है, व्हाट इज ब्रिलियन जोन, एक्सप्लेन ब्रिलियन जोन। ये लिख के आनी है एक, ठीक है, ये फॉर्मूला लिख के आना है, और ये 2-3 ये दिखा देना, और ये ज़रूर बनाना है भाई साहब। ये तुम जैसे ही बनाओगे ना, ये पढ़ेगा नहीं, ये नहीं पढ़ेगा, ये नहीं पढ़ेगा, सीधा देगा तुम्हें 5 नंबर, और कुछ नहीं करेगा वो, सीधा 5 नंबर देगा। यही सेम चीज़ 2 डायमेंशनल लैटिस में होती है। अभी तो ये तो हमने 1 डायमेंशनल लैटिस में पढ़ा था, 2 डायमेंशनल लैटिस में क्या होता है। अब इसमें XY प्लेन आ गया, ठीक है ना, XY plane square ABCD. The boundaries of the square is given by KX plus minus pi by a and KY plus minus pi by a. This is the first Brilliant zone, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन कभी आता नहीं है 2 डायमेंशनल का, ये मैंने बस तुम्हें रखा है जिससे तुम्हें समझ आ रहा है। Now the boundaries of the second is given by 2 pi by plus minus 2 pi by and plus minus 2 pi by KY में और KX में। ये अपना सेकंड ब्रिलियन जोन हो जाएगा। इसका जो डायग्राम बनता है वो होता है ये वाला, ठीक है ना। तो दिस इज द फर्स्ट ब्रिलियन जोन, दिस इज द सेकेंड ब्रिलियन जोन, ठीक है ना। ऐसी तीसरा कैसे बनेगा इसका, तीसरा इसका थोड़ा सा ऐसा बनेगा शायद, मतलब समझ जाना तुम कैसा बनेगा, थोड़ा थोड़ा तुम्हें समझ आ रहा होगा क्या बोल रहा हूँ मैं, है ना, ऐसे बनेगा। सो दीज आर द सेकेंड ब्रिलियन जोन, ठीक है ना, एंड दिस इज द फर्स्ट ब्रिलियन जोन। ये 2D में होता है, ठीक है ना। सो दैट्स इट फॉर द ब्रिलियन जोन। अब अगर हम ये तो भाई ये तुम्हें करना है, ये आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दिस अगेन। इफेक्टिव मास का वही सेम जो होता है, मास है भाई, इलेक्ट्रॉन व्हेन इनसाइड द सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इफेक्टिव मास, ठीक है ना। इसकी डेरिवेशन आती है, ठीक है ना। आई एम लीविंग दिस टू यू। कुछ ना समझ आए एक बार कमेंट कर देना, ठीक है ना। कमेंट का रिप्लाई दूंगा मैं, वीडियो तो बनाऊंगा नहीं समझाने के लिए वापस, बट ये बहुत आसान है, कुछ है नहीं भाई। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और वो सारी चीज़ें बकवास बकवास की चीज़ें हैं, बिल्कुल कुछ मतलब तो घंटा तो मैं मतलब तुम्हें लगेगा इसको छोड़ ही देता हूँ मैं, क्या ही, कौन ही पूछेगा, ये कोई पूछेगा वो भी बेवकूफ़ी होगा। कुछ नहीं है इसमें, और कुछ नहीं है। वही ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी, मूविंग पार्टिकल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैसे काम कर रही है, सबका खिचड़ी बना दिया बस, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। ये फॉर्मूला याद कर लेना, इस पर 1-2 न्यूमेरिकल आ जाएंगे, ठीक है ना। इफेक्टिव मास ऑफ इन अ सेमीकंडक्टर, बस ये फॉर्मूला याद करना है, ठीक है ना। इसे मैं रेड से मार्क कर देता हूँ, ये लो, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है ना, और इसकी डेरिवेशन इम्पोर्टेंट है। इसके नोट्स जो है ना मैं जल्दी डलवा दूंगा, चिंता मत करो, साथ ही साथ डलवा दूंगा, एक्चुअली पहले डलवा दो या फिर हाँ साथ में आ जाएंगे, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी आ रखा है, द एनर्जी नियर द वैलेंस बैंड ऑफ अ क्रिस्टल इज गिवन बाय, एनर्जी दे रखी है, ठीक है ना, एनर्जी दे रखी है। एन इलेक्ट्रॉन मूव विद वेव वेक्टर दे रखा है इसमें। रिमूव फ्रॉम एन ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस बैंड, डिटरमाइन द इफेक्टिव मास एंड द मोमेंटम। कुछ नहीं करना है भाई, उसमें लगाना है अपना जो क्या बोलते हैं, जो हमारे पास फॉर्मूला है बस उसी में लगाना है। मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है तुम्हारा HK, ये जो वेव वेक्टर है इसको जो है H के साथ इंटू कर दोगे तो तुम्हारा मोमेंटम निकल जाएगा। मास का फॉर्मूला तुम्हारे पास यहाँ पे है ही, एंड बस हो गया, इतना ही था भाई, इफेक्टिव मास का इतना ही था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फर्मी लेवल, ठीक है ना। दिस इज इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आते हैं। देखो मेन क्वेश्चन तो तुम्हारे वही आएंगे, N टाइप, P टाइप, इंटरसिक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से बता दो। ब्रिलियन जोन पे एक जरूर क्वेश्चन आएगा, उसमें डायग्राम जरूर पूछते हैं। फर्मी लेवल बहुत छोटा सा है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद फोटो डायोड, LED और ये टनल डायोड तो बहुत छोटे हैं, तो ये आई गेस मैं इसी के अगली वीडियो में पूरा कवर कर दूंगा, ठीक है ना। हाँ फर्मी लेवल बचा ना बस तुम्हारा, हाँ तो अगली वीडियो में जो है हमारा पूरा कवर हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।